मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विथ सतीश मोड़ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 5 एपिसोड में हमने जो त्रिगुणा कुंडली, जो कि एक त्रिगुणा फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया है, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक ये 3 प्राइमरी एनर्जी ड्राइवर्स और फिर सत्व, तामस, रजस, तमस और सत्व, रजस, ये 3 सेकेंडरी ड्राइवर्स, इसके बारे में बताना मैंने प्रारंभ किया था। और अभी तक मैं इस सेकेंडरी ड्राइवर्स में रजस तमस और सत्व तमस, दैट इज स्किल के बारे में और इंटेलेक्चुअल एनर्जी के बारे में बात कर चुका हूँ। आज के इस एपिसोड में सत्व और रजस, ये जो दोनों गुण हैं, इसका जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी सत्व गुण क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, अच्छे और बुरे का ज्ञान है, दुनिया की समझ है और लोगों की सेवा करने की भावना है। इस तरह से इसको हम अध्यात्म, अच्छी बातें हम जो करने को कहते हैं वो सात्विक गुण से आता है। अभी रजस गुण क्या है? यह हमारी एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, एम्बिशंस हैं, जिसको पाने के लिए जब इमोशंस जागृत होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और फिर उसको पाने के लिए हम वो कर्म करते हैं, तो वो रजस गुण का प्रभाव है। तो जब ये सत्व और रजस, ये दोनों गुण मिलेंगे तो क्या होगा? सोचने वाली बात है कि एक तरफ आपका अपना स्वार्थ है कि मैं अपने लिए क्या करूं, और दूसरी तरफ परमार्थ की भावना है कि दूसरों के लिए मैं क्या करूं। और जब ये दोनों का मिक्सचर होगा तो किस तरह की भावना पैदा होगी? इसको अंग्रेजी में मैंने शब्द दिया है ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। यह जो है हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो कि हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को धीरे 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 बड़ा करती है। एक समय ऐसा रहता है कि जब हम केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, फिर हम जब एक परिवार के सदस्य के रूप में सोचना प्रारंभ करते हैं तो अपने स्वार्थ को थोड़ा पीछे रख करके अपने परिवार के स्वार्थ के बारे में बात करते हैं। परिवार से ऊपर उठ करके हम अपने पड़ोसियों के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचने का विचार प्रारंभ करते हैं, और फिर हमारा स्वार्थ जो है वह उस पूरी कम्युनिटी तक बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे ये स्वार्थ की भावना अपने ऑर्गेनाइजेशंस जहां हम काम करते हैं वहां तक भी हो सकती है, फिर पूरे प्रदेश के लिए हो सकती है। जिस जिस चीज़ों से हम एसोसिएट हो सकते हैं उनको भी अच्छा कुछ हम कर पाएँ, ऐसी भावना मन में रहती है। राष्ट्र के लिए हो सकती है और पूरे प्राणी मात्र के लिए हो सकती है। तो यह स्वार्थ कितना विकसित हुआ है, केवल अपने बारे में न सोच करके हमने पूरे संसार के विषय में कितना अधिक सोचना प्रारंभ किया है, यह इस सात्विक और राजसिक गुणों के मिश्रण का परिणाम होता है। मैनेजमेंट की मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पर कई बार कहते हैं कि जब व्यक्ति का स्वार्थ और ऑर्गेनाइजेशन का स्वार्थ अलाइन हो जाता है तो व्यक्ति की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन क्यों केवल ऑर्गेनाइजेशन के ही साथ में? हर एक व्यक्ति का स्वार्थ अलग अलग लेवल के ऊपर अलाइन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया के पीछे मूलभूत कारण क्या है? ऐसा क्या होता है सत्व और रजस में जिसमें कि यह दोनों का स्वार्थ और परमार्थ दोनों का संघर्ष और दोनों का मिलन होता है? इसके पीछे मेरे विचार से 2 कारण हैं। पहला कारण है फेथ, श्रद्धा। यह पूरी जो रिलीजियस जो स्ट्रक्चर है पूरे विश्व में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वह श्रद्धा के ऊपर आधारित है। और जिस किसी भी घर में हम पैदा होते हैं, जिस किसी भी रिलीजन में हम पैदा होते हैं, वहाँ बचपन से ही उस तरह के रिचुअल्स को देखते हुए, उस तरह की हैबिट्स को देखते हुए हमारे मन में एक तरह की श्रद्धा का निर्माण होता है। और वह धर्म जो है उसका प्रारंभिक उद्देश्य यही है कि एक
मनुष्यों का जो समूह है वह कैसे अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ की भावना की तरफ देखना प्रारंभ करे। सभी धर्मों में यही सिखाते हैं। और इसके लिए आप देखेंगे कुछ बातें जो है वो सभी जगह कॉमन है। कोई ना कोई एक आपकी श्रद्धा का केंद्र है और कहीं न कहीं आपको जप करने के लिए कहते हैं। मैंने सभी धर्मों के बारे में पढ़ा है, हर जगह जप का बड़ा महत्व है। उस जप का महत्व क्यों है? ताकि आपका व्यक्तित्व जो है, वह एक माला की तरह पिरोवा रहे। बहुत सारे मोती रहेंगे, वो बिखरे हुए रहेंगे, लेकिन जब एक धागे के द्वारा वो माला बन जाती है, तो सारे मोती इकट्ठे आ जाते हैं। तो यह जप करने की जो प्रक्रिया है, वह एक धागा है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को संभाल करके रखते हैं और जैसे-जैसे वो माला अच्छी बनती जाती है, वो बहुत सुंदर दिखती है। वैसे ही हमारे जब स्वार्थ की भावना बढ़ती जाती है कि हम अपने केवल विपरीत दिशा में मतलब केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ की तरफ जब बढ़ने लगती है, जैसे-जैसे हम इस तरह के आध्यात्मिक रिचुअल्स की तरफ हम ध्यान देना प्रारंभ करते हैं, तो कहीं न कहीं हम हमारे मन में ऐसा आता है कि केवल मैं अपने लिए ही क्यों जीऊँ, दूसरों के लिए भी जीऊँ। तो एक पहली बात है श्रद्धा, लेकिन इसके साथ में इमोशनल जो कार्य है उसका जो हमको अपने स्वार्थ चाहिए वो हमारा तर्क है, आर्ग्यूमेंट है। जब कभी भी हम बाहर के लिए भी अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हम तर्क देना प्रारंभ करते हैं कि ये क्यों करूँ मैं? इसको मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? मैं अपने आप को क्यों कष्ट दे रहा हूँ? तो ऐसे श्रद्धा और तर्क ये इसको इंग्लिश में कहेंगे फेथ और रीज़न, इन दोनों को मिला करके किस तरह से हमारा मन चल रहा है, वह राजसिक और सात्विक गुणों के कॉम्बिनेशन का प्रभाव है। और यह अपने करियर की गाइडेंस के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में श्रद्धा और तर्क का संघर्ष कैसा है और हमारा जो ये सेल्फिशनेस जो है वो कितने अधिक व्यापक होकर के हम दूसरों को समाहित कर सकते हैं, जिसको कि हम कहते हैं व्यक्ति से समष्टि तक की जो यात्रा है, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वह यह राजसिक और सात्विक गुणों का सम्मिश्रण हमको बताता है। और जब हम किसी भी करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह के एनवायरनमेंट में हमको काम करना अच्छा लगेगा, क्योंकि कई जगह स्वार्थ का बड़ा प्रधान है, कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अनएथिकल तरीकों अपनाने के लिए भी लोग बाध्य हो जाते हैं। कई बार अपनी व्यक्तिगत तरक्की करने के लिए लोग अनएथिकल कार्यों का प्रयोग करने लगते हैं। तो एक तरह से सत्व और रजस का जो कॉम्बिनेशन है, वह धर्म के ऊपर आधारित है। यहाँ मैं धर्म और रिलीजन को अलग-अलग करता हूँ। रिलीजन जो है, वह एक भगवान को पाने का तरीका है, लेकिन धर्म जो है, वह हमारे मूल स्वभाव के ऊपर आधारित रहते हुए दूसरों का भला करते हुए जीवन जीने की कला है, वह धर्म है। तो ये सत्व और रजस जो है, वह एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर को भी एक तरह से कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो यदि हम इसको सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और अपने आप को अधिक से अधिक सत्व और रजस के संघर्ष से दूर करके अपने व्यक्तिगत स्वभाव के ऊपर आधारित करेंगे, तो उसके लिए हमें उपासना करनी होती है। जो मैंने जप कहा वो उपासना का एक हिस्सा है और उसी उपासना का हिस्सा है ध्यान और सत्संग। ध्यान जो है वह खुद के साथ बैठना और सत्संग जो है दूसरों के साथ बैठना। तो हमारी ये प्रवृत्ति कैसी है, किस तरह से लोगों का हम साथ लेते हैं, यह सारी बातें सत्व और रजस गुणों के कॉम्बिनेशन से आती है। एक बार यह समझ में आने लगेगा, तो किस तरह के वातावरण में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह के आपके व्यक्तिगत गोल हैं, किस तरह के आपके सोशल गोल्स हैं, आपके देश के लिए समर्पण की क्या भावना है और फाइनली मनुष्यता के लिए समर्पण की आपकी क्या भावना है, यह इससे निर्धारित होती है। तो एक बार यह समझ में आने लगेगा, तो हमको यह समझ में आएगा कि 3 प्राइमरी ड्राइवर्स सत्व, रजस और तमस और उसके ये 3 कॉम्बिनेशन सत्व, रजस, रजस तमस और सत्व तमस, यह किस तरह से हमको एक पर्टिकुलर करियर की तरफ ले जाने के लिए बाध्य करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, satishmode.com इस वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर आप त्रिगुणा एनर्जी क्वोशिएंट का टेस्ट देंगे और यह तीनों पर्सनालिटी रिपोर्ट, करियर गाइडेंस रिपोर्ट और लीडरशिप रिपोर्ट यदि आप लेते हैं और उसमें यदि आपको कुछ प्रश्न आता है, तो आप satishmode@trigunayoga.com इस ईमेल के ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके 2 प्रश्न होंगे, उसका मैं
उत्तर दे सकता हूँ। मुझे अभी भी कुछ प्रश्न आने प्रारंभ हुए हैं और शायद अगले कुछ एपिसोड में मैं उनकी चर्चा करूँगा। आप सभी ने अभी तक, मुझे पक्का विश्वास है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा और शेयर किया होगा। धन्यवाद। नमस्ते।